नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मोजा लर्निंग ग्रुप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हरियाणा जीके में। टॉपिक होगा राजा हर्षवर्धन। और राजा हर्षवर्धन के टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर बैठा मिलता है दोस्तों एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं हम हरियाणा जीके क्लास फर्स्ट। हरियाणा जीके में राजा हर्षवर्धन के टॉपिक से उनका वंश कौन सा होता है? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे हम? पुष्यभूति वंश। स्टूडेंट्स, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, ज्यादातर एचएसएससी ने पूछा है कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर का ये करवाया था जी पुष्यभूति ने। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण के लिए आपका आंसर होगा पुनर्निर्माण। किसने करवाया पुनर्निर्माण? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब बात आती है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का जो राजा होता है वो कौन होता है? प्रभाकर वर्धन होता है स्टूडेंट्स, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम होता है स्टूडेंट्स यशोमती। यशोमती। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे और एक बेटी थी। प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम तो था राज्यवर्धन, उसकी बेटी का नाम था राजश्री, और छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। स्टूडेंट्स, बात उस समय की है, एक बार स्थानेश्वर में विद्रोह हो जाता है और प्रभाकर वर्धन अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को विद्रोह को दबाने के लिए स्थानेश्वर में भेज देता है। और राज्यवर्धन स्थानेश्वर में विद्रोह दबाने के लिए चला जाता है और पीछे से प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन के साथ यशोमती माता जो होती है, उसकी पत्नी होती है, वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। दोस्तों, उस समय सती प्रथा चलती थी। यशोमती माता उसके साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और सती प्रथा से याद आया, एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, हरियाणा जीके में भी आ जाता है। सती प्रथा को किसने बंद करवाया था? सती प्रथा को बंद करवाया था राजा राम मोहन राय ने। और किसके साथ मिलकर करवाया था बंद? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस सती प्रथा को बंद करवा दिया था। अगर पूछा जाए सती प्रथा को बंद कब करवाया, तो सन होगा 1929 में सती प्रथा को बंद करवाया था राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है, एक राजश्री का पति होता है ग्रहवर्मा। राजश्री का पति होता है ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा की मृत्यु कौन कर देता है? देवगुप्त कर देता है। राजश्री, इसका पति होता है ग्रहवर्मा। और इसकी हत्या कौन कर देता है जी? मालवा का राजा होता है देवगुप्त। मालवा का राजा देवगुप्त।
मालवा के राजा देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उस समय सती प्रथा चलती थी। राजश्री अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन राजा हर्षवर्धन ने उनको सती नहीं होने दिया। ये चुनौती थी राजा हर्षवर्धन के सामने कि अपनी बहन को सती नहीं होने दूंगा। स्टूडेंट्स, अब मालवा के राजा देवगुप्त ने तो ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, लेकिन देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? देवगुप्त को कौन मार देता है? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वही राज्यवर्धन की बहनोई की हत्या देवगुप्त कर देता, तो राज्यवर्धन भी तो अपने बहनोई की हत्या का बदला लेगा ना। तो उसने देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त का एक दोस्त होता है शशांक। शशांक उसका दोस्त होता है, सच्चा दोस्त होता है दोस्तों। देवगुप्त का बहुत सच्चा दोस्त होता है। और वो क्या करता है, एक बार राज्यवर्धन से दोस्ती के बहाने और उसको अपने घर बुलाकर खाना खाने के लिए और धोखे से उसकी हत्या कर देता है। किसकी? राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन को कौन मार देता? अगर पूछा जाए राज्यवर्धन की मृत्यु किसने की, तो किसने की? शशांक ने। शशांक ने किसकी मृत्यु कर दी? राज्यवर्धन। यहाँ पे राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है और राज्यवर्धन के बाद राजा कौन बनता है? राजा हर्षवर्धन। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, राजा हर्षवर्धन के टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बैठा मिलता है। HSSC जरूर एक क्वेश्चन पूछती है। अब बात आती है राजा हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जन्म तो 590 में हुआ। पूछ लिया जाए राजा हर्षवर्धन राजा कब बने? राजा बनते हैं जी 606 ईस्वी में राजा बनते हैं राजा हर्षवर्धन, मात्र 16 वर्ष की आयु में। और उनके सामने सबसे पहली चुनौती तो होती है कि अपनी बहन को सती होने से बचाना। दूसरा होता है कि भाई अपने भाई की मौत का बदला लेना। और बहन को सती होने से तो बचा लेता है, लेकिन भाई की मौत का बदला नहीं ले पाता, क्योंकि हर्षवर्धन शशांक पर अटैक तो करता है, लेकिन शशांक वहां से भाग जाता है। शशांक को हर्षवर्धन मार नहीं पाता। अब एक क्वेश्चन और भी आ जाता है यहां से उठकर स्टूडेंट्स। हर्षवर्धन की 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी स्थानेश्वर, और दूसरी राजधानी का नाम था कन्नौज। अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हर्षवर्धन के समय कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। ठीक है स्टूडेंट्स, राजा हर्षवर्धन के समय एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एचएसएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? चीनी यात्री भारत आया, कौन सा आया था? ह्वेन-सांग चीनी यात्री था। स्टूडेंट्स याद रखना, भारत में आया था राजा हर्षवर्धन के समय, भारत में आया था ह्वेन-सांग। कब? 629 ईस्वी में। लेकिन स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में ह्वेन-सांग कब आया? हरियाणा में आया 634 ईस्वी में। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, हरियाणा में आया 634 में, और भारत में कब आया था? 629 में। और हरियाणा में ये 634 से कब तक रहा? ये 634 से रहा 629
644 ईस्वी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, 644 ईस्वी तक ये रहा था। राजा हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि होता था, दरबारी कवि होता था। उस कवि का नाम क्या था? दरबारी कवि, दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट के बारे में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन एचएसएससी में ग्रुप डी में भी आ चुका है स्टूडेंट्स, और पहले भी बहुत बार आया कि हर्ष चरित्र किसने रची? हर्ष चरित्र किसकी रचना थी? किसकी रचना थी? बाणभट्ट की। हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना थी जी। ठीक है दोस्तों, और आपको हेनसांग के बारे में तो बताया था, लेकिन एक और चीनी यात्री के बारे में बता देते हैं। एक फायान आता है, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं हेनसांग और फायान के बीच में। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, और फायान आया था किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय। ठीक है स्टूडेंट्स, समुद्रगुप्त के समय आया था। और कब आया था? 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में आया था। और हमारा हेनसांग कब आया था? अभी पढ़ा था स्टूडेंट, बताओ। हेनसांग आया था 629 में। हेनसांग के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है हेनसांग को। हेनसांग की एक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी? हेनसांग की एक पुस्तक कौन सी थी? सी यू की। सीयू की एक पुस्तक थी हेनसांग की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हेनसांग के बारे में याद रखना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पुस्तक की बात आती है तो राजा हर्षवर्धन की भी कुछ पुस्तकें थी। राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, और नागानंद। ये राजा हर्षवर्धन की पुस्तकें थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। स्टूडेंट्स, रत्नावली के नाम पर, रत्नावली के ऊपर हरियाणा में एक उत्सव भी होता है। हर साल होता है स्टूडेंट्स उत्सव। कब होता है? 1 नवंबर को ये उत्सव हरियाणा में मनाया जाता है रत्नावली के नाम पर। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है, हर्षवर्धन को किसने हराया? किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने को हराया। हर्षवर्धन को हराया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने कहां पर हराया? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। और इस हार की जानकारी दोस्तों ध्यान से देखना,
नर्मदा नदी के किनारे हराया। और इस हार की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस हार की जानकारी हमें मिलती है जी ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद राजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजा हर्षवर्धन का जन्म काल कितना था या जीवन काल कितना था, जीवन काल अगर स्टूडेंट्स पूछा जाए आपसे तो 590 ईस्वी से 647 ईस्वी। कब से कब तक? 590 ईस्वी से 647 ईस्वी। अगर पूछ लिया जाए हर्षवर्धन का शासनकाल, शासनकाल कब से कब तक था? 606 ईस्वी में राजा बना था और 647 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछ लिया जाए राजा हर्षवर्धन का जन्म किस शताब्दी में हुआ, तो 6ठी शताब्दी में हुआ था दोस्तों, 6ठी शताब्दी में। अगर पूछ लिया जाए तो राजा हर्षवर्धन राजा किस शताब्दी में बना? किस शताब्दी में बना? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में बना था। ठीक है दोस्तों। राजा हर्षवर्धन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक हुआ है राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते होंगे हम उनको एक पीडीएफ वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसमें सभी क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगली वीडियो आने वाली है क्वेश्चन आंसर की, उस वीडियो को देखकर सभी क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।